लालू यादव और तेजस्वी यादव सारी चीजों को बिहार में महागठबंधन में तय करते थे जी। अब अचानक स्थिति बदली है। मतलब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया था ये पूरा यात्रा। क्या कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़ेगी? इस बार तेजस्वी यादव इसी को आधार बना रहे थे कि ये चूंकि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस हार गई थी, इसलिए हम इसको ज्यादा सीटों पर देंगे नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं और ये चर्चा बहुत विशेष होने वाली है। कैसे? आप इस चर्चा के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया और चुनाव से पहले लगातार सीट शेयरिंग के मामले पर विवाद जो है वो बढ़ रहा है। इस बीच बता दें कि अब बात ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी का दबदबा एक इसकी वजह हो सकती है। पूरा मामला क्या है, पूरी चर्चाएं क्या है, तमाम जानकारियां हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भोलानाथ जी भी मौजूद हैं, तो तमाम बातचीत आज होगी और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां हो रही है, अब महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का जो मामला है उसको लेकर विवाद काफी बढ़ रहा है, तो आखिर सुलझेगा कब? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह आई कि जो कल तक लालू यादव और तेजस्वी यादव सारी चीजों को बिहार में महागठबंधन में तय करते थे, अब अचानक स्थिति बदली है। खास करके राहुल गांधी के बिहार दौरा जो हाल में हुआ है 16-17 दिनों का, उसके बाद महागठबंधन में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। आज कल एक डेवलपमेंट ये आया कि तेजस्वी यादव के आवास पर अचानक महागठबंधन की बैठक बुलाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें महागठबंधन के बिहार के से जुड़े सारे प्रमुख नेता पहुंचते हैं। बाद में सैनी जो हैं बाहर आकर के जो बयान देते हैं, जी, मुकेश सैनी का बयान, मुकेश सैनी जो बयान देते हैं, तो वो उसके बाद एक नई बात सामने आई है जो कि सारी मीडिया में आया भी है कि अगली बैठक जो होगी वो दिल्ली में होगी। मतलब अब बिहार का फैसला, महागठबंधन का फैसला दिल्ली में आला कमान करेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार से जुड़ा हुआ मामला लालू के हाथ से निकल करके, तेजस्वी के हाथ से निकल करके राहुल गांधी के हाथ। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ सर, मुझे इस पे थोड़ी सी और जानकारी चाहिए होगी कि मतलब अब लालू यादव और तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं करेंगे। आपका कहना है कि अब ये फॉर्मूला कांग्रेस तय करेगी। मतलब जो तस्वीरें हमने देखी थी यात्रा के दौरान की राहुल गांधी फ्रंट रोल में नजर आ रहे थे, तो अब चुनाव में भी क्या ऐसा ही होने वाला है? देखिए, ये जो है इस बार का जो राहुल गांधी का जो दौरा है उसने कांग्रेस को एकदम से एक्टिव कर दिया है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि मेरी गाड़ी अब बिहार में चुनावी पटरी पर सही तरीके से आगे दौड़ जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ के नेताओं के ऊपर ये बात है कि वो उस ट्रेन को, उस पटरी पर, ट्रैक पर गाड़ी आ गई है, उस ट्रेन को कितनी तेजी से दौड़ा सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि महागठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होने जा रही है और वो भी राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी की देखरेख में। मतलब उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है और उनके साथ रहेंगे खड़गे, अरे बाप रे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दूसरे जो है केसी वेणुगोपाल। जो तो तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? तो तेजस्वी यादव अब उस पार्टी में महागठबंधन के बतौर नेता एक घटक दल राजद के शरीक होंगे उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बिहार की राजनीति में सर आपने जो बताया है, ये एक उलट पुलट हो रहा है कि कल तक जो चीजें लालू के घर पे तय होती थी, लालू, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में बिना औपचारिक सीट शेयरिंग के लालू कई जगहों पर सीट बांट दिए थे कि भाई ये बांट दिए, हम चलो वही लड़ेगा। जो कांग्रेस के कई लोग जाते थे सीट के लिए, तो भाई ये तो हम दे दिए, ये तो हम दे दिए। ऐसा तो सारी चीजें, कांग्रेस पार्टी अलग थी लेकिन उसके संचालन कर रहे थे लालू यादव। लेकिन इस बार ये उल्टा देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन, जो कि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, अभी तक राजद ही सारी चीजों को महागठबंधन में तय करता रहा है कि भाई किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या फॉर्मूला होगा, नहीं होगा। ये पहली बार हो रहा है कि अब राहुल गांधी दिल्ली में अपने नेताओं के बीच बैठ करके, और लालू जैसे जो तेजस्वी यादव जैसे जो अदर स्टेक होल्डर हैं महागठबंधन के, मुकेश सैनी और दूसरे नेता, वाम दलों के नेता, वो बैठेंगे और वो मेन रूप से ये
तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें पर लड़नी है। मतलब कांग्रेस अब ये मैं जल्दी होगा ये कहना कि कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में जा रही है। देखिए ये इस चुनाव में जो है जिस तरह से अभी तक का जो रोल दिख रहा है उसमें ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जैसे एनडीए में कैसे होता है नीतीश जी बड़े भाई की भूमिका में, तो वैसे ही अब महागठबंधन में राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में बिहार यात्रा के दौरान भी दिखे और सबने देखा। जी सबने देखा, बिल्कुल। तस्वीरें हम चाहेंगे कि एक बार तस्वीरें हमारे जो सहयोगी हैं वो दिखाएं कि तस्वीरें जो थी सर उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो फ्रंट फेस पर है। उनके साथ आप मुकेश सहनी को भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि पप्पू यादव भी इस दौरान मौजूद थे। जो वो पप्पू यादव जिनको काफी बार ह्यूमिलिएट किया गया है और जब वो टिकट के लिए पहुंचे थे आरजेडी में लोकसभा में पूर्णिया से तो उनको मिला नहीं था, वो दिन भी याद है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि माले के भी लोग हैं। देखिए पप्पू यादव तो एक अलग फैक्टर है इसमें, क्योंकि वो महागठबंधन में है भी नहीं, लेकिन राहुल जी के प्रति कांग्रेस के प्रति उनकी एक सिंपैथी है, झुकाव है। उनकी पत्नी भी कांग्रेस में है, रंजीता रंजन। तो हालांकि लालू ये जो राहुल की जो गाड़ी जो थी, जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब उनका वाहन चला उस पर पप्पू यादव को सवार नहीं होने दिया गया। नहीं, एक बार थे पूर्णिया जब पहुंचा था काफिला तब पप्पू यादव थे, वहां पर पप्पू यादव दिखे थे। तो ये ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर उनको हटा दिया गया था, उतार दिया गया था। तो ये जो है उसमें जो आप रथ यात्रा उनका जो यात्रा का जो अगर सीन देखेंगे वाहन का, तो उस पर सबसे प्रोमिनेंटली राहुल गांधी जी बिल्कुल फ्रंट फेस पर थे। हमने खबरें भी दिखाई। दूसरा चेहरा जो दिखता था वो था मुकेश सहनी जी, और फिर दीपंकर भट्टाचार्य भी होते थे, दूसरे नेता भी होते थे, राजेश राम भी मौजूद थे, राजेश राम भी रहते थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम होते थे, लेकिन तेजस्वी के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल नहीं होते थे। बिल्कुल। ये बात बहाना भी हो सकता है सर, उम्र का तकाजा है, ये हो सकता है। उम्र का तकाजा ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैदल थोड़े चलना था, गाड़ी पर ही चलनी थी ना। लेकिन जब आपको नहीं रखना है तो नहीं रखना है, सही बात है। तो एक मैसेज तो जाता ही है ना कि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं। जब वो काफिला गुजर भी रहा था सर, इस दौरान भी माइक जो था ऑल टाइम राजेश राम के हाथ ही में था। अगर कोई अनाउंसमेंट भी होती थी, लोगों के बीच अगर जाकर के संवाद होता था, तो वो अनाउंसमेंट राजेश राम ही करते थे। मतलब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया था ये पूरा यात्रा, ये भी गलत है। आप ये भी एक तस्वीर देखिए कि राहुल गांधी के पीछे राजेश राम बैठते थे मोटरसाइकिल पर जी। तो ये मतलब मैसेजिंग में इस बार कांग्रेस काफी आगे निकल गई जी। लालू यादव, राजद जो है, तेजस्वी जो है, वो उसी लकीर पर चले और उसका नतीजा अभी सामने देखने को मिल रहा है कि लग रहा है कि अब बाजी धीरे धीरे उनके हाथ से खिसक रही है। जैसा आपने कहा कि क्या कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़ेगी? जी, मेरा चर्चा ही हम आज ये करने बैठे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो ये बात आपके जहन में जो आई उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि महागठबंधन में अगर सबसे बड़ी पार्टी राजद है तो सबसे अधिक भय भी दूसरे दलों को उन्हीं से है जी। कि पता नहीं ये क्या करेंगे, किसकी सीट काट देंगे, किसको दे देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। इस बार इसलिए इस सोच के साथ कि कांग्रेस न्याय करेगी, राहुल गांधी के साथ उनको जो है जस्टिस मिलेगा सीटों के बंटवारे में, तो वो कई चेहरे जो आप रथ यात्रा उनके यात्रा में भी देखे, वोट अधिकार यात्रा में, कि मुकेश सहनी प्रोमिनेंटली उनके साथ रहे, उनके पीठ भी थपथपाई, उनके साथ कंधे पर हाथ में रखे, उनके साथ बैठ करके तस्वीरें खिंचवाई। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भाई मुकेश सहनी को तेजस्वी के साथ जो भी प्रश्रय या सम्मान या मिला हो, लेकिन राहुल जी के साथ उससे ज्यादा कहीं मिला। तो कल की तारीख में अगर मुकेश सहनी को लगे कि भाई हमको राजद से कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो बेहतर है कि हम राहुल गांधी के साथ रहें। तवज्जो तो मिल रहा है तो कहीं सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। उसी तरह से माले जो है वो अगर पिछले बार भी उसको जो सीटें मिली थी वो चाहेगी कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था तो हमको ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो अगर आप देखें पिछले बार के वोट शेयरिंग का मामला, तो उस वोट शेयरिंग में
कांग्रेस को 70 सीटें मिली। मैं सर चाहूंगी कि आप थोड़ा आंकड़ा जरूर बता दें, क्योंकि ज्यादा तो हम पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन 2010, 2015, 2020 थोड़ा बहुत आंकड़ा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें, क्या रिकॉर्ड क्या रहा। 2020 में जो आंकड़ा था कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और मात्र 19 सीटों पर जीत पाई थी। बिल्कुल। इस बार तेजस्वी यादव इसी को आधार बना रहे थे कि ये चूंकि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस हार गई थी, इसलिए हम इसको ज्यादा सीटों पर देंगे नहीं। तो ये जो था वो कांग्रेस को उत्साहित भी कर रहा था कि भाई मेरी सीटें पहले से कटने जाएं। लेकिन राहुल की जो वोट अधिकार यात्रा हुई, तो अब ये बात आ गई है कि कहीं पिछले बार से 70 से ज्यादा सीटें न कांग्रेस को मिल जाए। ये भी एक बात गौर कीजिए। हम वो भाई गौर करने वाली ही बात है कि वो सीटें कांग्रेस कम से कम 70 तो आई है, कहीं ज्यादा न मिल जाए। ठीक है, अब माले को है, तो अगर माले को लगता है कि राहुल के जब स्टीयरिंग सीट पर जा रहे हैं और तय करेंगे सीटों का बंटवारा, तो उनके साथ रहने में पीछे क्यों जाए, रहने में अच्छा है कि अच्छा ये होगा, फायदा ये होगा कि हमको कहीं ज्यादा सीटें मिल जाए या सम्मानजनक सीटें मिल जाए। तो यही आपके कहने का आधार है कि अगर इन सीटों को जोड़ दीजिएगा, तो जहां तक जो बात आ रही है कि तेजस्वी उनकी पार्टी राजद को 121 सीटों के लिए एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे एनडीए में फॉर्मूला बनता है भाजपा और जदयू के बीच, तो वैसे ही अगर आप उस फॉर्मूले पर गौर करें और तेजस्वी को, राजद को अगर 121 सीटें मिलती हैं, तो बाकी सीटों पर कौन होगा? राहुल की अगुवाई में दूसरे दल होंगे। तो अगर मुकेश सहनी ये सब लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, मुकेश सहनी की मांगे तो सर 40 से कम नहीं है, 40 है उनकी सीटों की मांग। वो तो 70 या जो भी सीटें कांग्रेस, और अगर वाम दलों की देखें, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वाम दलों का स्ट्राइकिंग रेट भी अच्छा है, बढ़िया है, तो उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब डिमांड से नहीं होता है ना, आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से वाम दल में माले सबसे अच्छा है, तो उसके लिहाज से उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर 121 को आप एक तरफ कर दें राजद की सीटें, तो बाकी जो बच रही हैं 122 सीटें 243 में से, तो उस पर तो कांग्रेस और दूसरी पार्टी ही रहेंगी, और ये पार्टी चूंकि कांग्रेस का साथ देंगी, इसलिए ये माना जाएगा कि वो राहुल के साथ है। तो राहुल का आपके कहने का तात्पर्य मतलब महागठबंधन के अंदर एक और गठबंधन बन रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए एक जो है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक बैलेंसिंग फैक्टर राजद के बैलेंस में कांग्रेस की अगुवाई में दूसरे उसके घटक दलों के बन रहे हैं। तो ये एक बड़ा आपका कहने का आधार हो सकता है कि अगर एक ही सही, जैसे 121 पर अगर तेजस्वी लड़ रहे हैं और 122 पर कांग्रेस और दूसरे दल लड़ रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस की अगुवाई में दूसरे दल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के भीतर एक और गठबंधन, तो आपकी बात सही साबित होती दिख रही है कि ज्यादा सीटों पर राहुल लड़ रहे हैं। ठीक है, वो 122 पर हैं, तो 70 या जो भी उनका बाकी जो रहेंगे उनके साथ, तो उनका पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। जी, तो मतलब सर महागठबंधन के अंदर जो अभी का ये सिनेरियो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है, कांग्रेस का जो बोलबाला बढ़ रहा है इस वक्त, तो क्या ये महागठबंधन को तोड़ेगी या फिर अलग ही स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगी? जो अभी जो अगर सीन जो बन रहा है जी, वो सीन तेजस्वी के लिए तो बहुत सुविधाजनक नहीं है। नहीं, तो शुभ संकेत नहीं है। उनके सीएम फेस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर वो है कि नहीं है। शुभ संकेत तो बाद की बात है, अभी तो संकेत यही है कि दोनों में खटपट है, बिल्कुल। राजद और कांग्रेस में खटपट है। अब लालू को छोड़ के आप दिल्ली में फैसला कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो एक बड़ी बात जिस पर हम लोग चर्चा किए। अभी आप ये देख लीजिए कि राहुल के जाने के बाद कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो गई हैं। जी, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से कई जिलों का दौरा करेंगे, लेकिन अलग ये बात सर गौर करने वाली है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश राम, उनका अलग स्वैग है। कांग्रेस इस बार अलग ही स्वैग में है। कभी खबरों में नहीं आया है कि वो जाकर के लालू यादव से मिले। ये हिस्ट्री रहा है। तमाम हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, बाबा के साथ बैठ करके हमने चर्चाएं की हैं कि इस बार कांग्रेस अलग ही जो व्यापक रूप है उसमें इस बार सामने आ रही है। वो एक अलग इशू है। अगर ये नहीं गए मिलने, तो ये भी हो सकता है कि लालू ने बुलाया ही नहीं हो इनको। हाँ, ये भी टाइम लेकर के टाइम मांगे और टाइम नहीं दिया। ये पहले भी हो चुका है। भक्त चरण दास जब प्रभारी थे तो इस तरह का सीन हो चुका है। इसलिए लालू जी भी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं,
तो इसलिए ये कहना बड़ा ये है, अभी जल्दी होगा कि राजेश राम चाहते हैं, मतलब चाह कर नहीं में, मतलब उनका थोड़ा सा भौकाली हो जाता है, चाहते ही नहीं है कि मिले। बिल्कुल तो ये भी हो सकता है कि लालू नहीं चाहते हो, है कि नहीं। राजेश राम लालू के सामने क्या है, कुछ नहीं है। लालू का जो स्ट्रेचर है, जो कुछ नहीं है, बिहार को कहीं ना कहीं लालू के नाम से जाना जाता है, उसके सामने राजेश राम कहीं कुछ नहीं है। तो वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी जो खबरें जो आई हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के 15 जिलों में 15 दिन तक जो यात्रा करेंगे वो अलग रहेंगे, अलग यात्रा करेंगे। वाह, ये बड़ी बात बता रहे हैं। कांग्रेस से अलग यात्रा करेंगे, मतलब वो एक यात्रा करके समझ गए कि और कुछ होना नहीं है, दूसरी तरफ राजद की जो यात्रा होगी वो तेजस्वी यादव अलग करेंगे। तब आप देखिए कि खटपट खटास तो शुरू सामने है। तो वो अगर उसमें ये जो है, जो दिल्ली बैठक का जो तड़का जब लगता है तो बात साफ हो जाती है। ये सीट का जो स्ट्रेटजी है ना, इस पे देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ये आप समझिए कि जो संकेत जो है वो शुभ संकेत वाली तो कोई बात नहीं दिख रही है। संकेत ये है कि ये सारा प्रसंग जो है वो राजद को नागवार गुजरेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि बाजी उसके हाथ से। लेकिन सर, शीट शेयरिंग में रोकूंगी मैं आपको, शीट शेयरिंग में 3 और नई पार्टियों का नाम भी तो शामिल हो रहा है। एक तो जेएमएम के नाम पे पुष्टि हुई है, इधर आप पशुपति पारस को देख लीजिए, चाचा जी भी लाइन में लग गए, हमको भी दे दीजिए, हमको भी दे दीजिए। इसके अलावा एक और पार्टी है जिसका अभी औपचारिक घोषणा तो नहीं है, लेकिन इन 2 पार्टियों के नाम को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। तो महागठबंधन में बैक टू बैक पार्टियां जुड़ रही हैं और इंटरनली सीट की जो शेयरिंग का मामला है वो फंस रहा है। ये राजद के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है और चाहेगी कि सबसे ज्यादा सीट हमें ही मिले, लेकिन सिनेरियो ऐसा है नहीं। नए दल की जो बात आ रही है तो उसमें एक तो हेमंत सोरेन की पार्टी है, एक पशुपति पारस जी, बिल्कुल है। पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देना चाहिए जी। और तीसरी पार्टी है जो आईपी गुप्ता की पार्टी है जी, इंडियन इंक्लूसिव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।